सबको मेरा सादर प्रणाम। आप सबका स्वागत है आपके अपने जनता पॉडकास्टिंग में। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जो कि एक सोशल एक्टिविटीज के नाम से भी जाने जाते हैं और सोशल मीडिया पे अक्सर आप लोगों ने इनका चेहरा देखा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अक्सर एक्टिव रहते हैं। अक्सर कुछ खास मुद्दे होते हैं जिसको ये लेके आते हैं, सामने रखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में जनता को जागरूक करने का कहीं ना कहीं काम करते हैं। साथ ही में इनका एजुकेशन जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करते हैं। और जितना हमने सुना है कि ये बहुत कम समय गांव में देते हैं, गांव में रहते नहीं, अपने पढ़ाई को लेके ये बाहर रहा करते हैं। लेकिन फिर भी गांव से इतना जुड़ाव और लगाव इनका रहता है कि ये अक्सर पिछड़े मुद्दों को लेके चर्चाओं में बने रहते हैं। तो हम आपको मिलवाएंगे, आज हमारे बीच मौजूद है संजय सम्राट जी। सर से हम 2 मिनट सुनना चाहेंगे। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, सोनिया जी, कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। और आपको मैं बहुत पहले जानता हूँ और आप एक उभरती हुई समाज सेवी है। और तो मैं इस बारे में बताऊंगा कि मेरा नाम संजय सम्राट है और मैं मछली मुखिया से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो एजुकेशन है वो बीटेक एसबीआई कानपुर से है। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ अभी वहाँ। और जो सोशल मुद्दे की जो आपने बात कही इंटरव्यू में, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं शुरू से ही एक्टिव था। क्लास 8 में था मैं, तो उस समय आंगनबाड़ी जो थे वर्कर्स, वो काफी उस समय भ्रष्टाचार चरम पे था। उसको लेके मैंने क्लास 8 में ही पर आंदोलन किया था। तो मेरा शुरू से ही झुकाव रहा है समाज के प्रति। मैं नहीं जान मुझे दिमाग में हमेशा रहता है कि समाज के साथ जो अंतिम पद पर बैठा हुआ आदमी है उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो, वो किसी भी जाति धर्म का हो, मैं उसको साथ लेकर चलना चाहता हूँ और उनके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि क्या है कि अभी मेरा भी स्टार्टिंग स्टेज है कहीं ना कहीं राजनीति में। तो हम लोग इस चीज में तभी आते हैं जब हम किसी से प्रेरित होते हैं या हमें ये चीज पता होनी चाहिए, तभी हमारा रुचि कहीं ना कहीं जगता है। जैसे कि मैंने अभी ग्रेजुएशन के बाद से फिर कुछ चीजें मैंने किसी से मैं प्रेरित होकर ही मैं भी राजनीति में आई। तो मेरा सर आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने बोला कि आप क्लास 8 से एक्टिव रहते हैं, तो आखिर आपके अंदर ये आप प्रेरित कहाँ से हुए, कहाँ से चीजें है कि नहीं ऐसा करना चाहिए या ये राइट है, ये हम सबका अधिकार है, ये कहाँ से आई आपके दिमाग में बात? बहुत अच्छा सवाल आपने किया मैम जी। जो मेरा तो हमेशा जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मैं जब तो मैं बचपन से पढ़ा लिखा, तो मैंने राममनोहर लोहिया और बाबा साहब अम्बेडकर को ज्यादा पढ़ा जी। उनसे मैंने देखा कि जो डॉक्टर भीम अम्बेडकर थे, कितना एक समाज के लिए, महिला समाज हो, दलित हो या पिछड़े हो, उनके लिए कितना काम किया उन्होंने, हर वर्ग के लिए चलने का काम किया। मैं उनके जो बुक है, काफी सारे जो बुक उनके पढ़ेगा मैंने, वहां से बहुत प्रेरित हुआ। उनके आर्टिकल में पढ़ता था, जो स्टॉक में उनके आर्टिकल आते थे, छपते थे, क्लास 6 में था मैं, उस समय मैं अध्ययन किया करता था। तो मैं बहुत ही ज्यादा उनसे प्रभावित रहा। और मैं अगर ग्रामीण स्तर का पूछेंगे तो मैं हमारे गांव के जो पूर्व प्रधान थे श्री बंशीधर कुशवाहा, अपने जमाने के एमएससी थे। अच्छा। और लगातार 2 बार प्रधान रहे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। तो मैं उनसे काफी सीखता था। छोटे थे तो मेरे पिताजी उनकी कहानी बताते थे, तो मैं उनसे काफी सीखा और वो हमेशा से दलित कुछ लोग आवाज उठाते थे। तो मेरी कहीं ना कहीं प्रेरणा उन्हीं लोगों से शुरू हुई। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि अभी हमें आपने बताया आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग और पॉलिटिक्स मतलब दो कहीं ना कहीं इसके रास्ते अलग अलग जाते हैं। तो किस तरीके से आपका मतलब रुझान और रुचि इंजीनियरिंग और ये पॉलिटिक्स का मतलब या समाज सेवा का कनेक्शन, थोड़ा सा ये हमें समझाइए। देखिए मैं कहावत है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में लड़के बोलते हैं कि लड़का इंजीनियर छोड़ के मतलब इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ नहीं कर सकता है। आप देखिए किसी फील्ड में इंजीनियर्स मतलब आईएएस बन रहे हैं, एसीएस है, बिल्कुल नेता है। मनोहर पर्रिकर को देखिए आईटी से पढ़े हुए हैं, हमारे अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, बीटेक उन्होंने किया है। तो इंजीनियरिंग कभी नहीं बोलते, इंजीनियरिंग एक सेवा ही है। और इंजीनियरिंग को हम डेप्थ में जाके जाने तो इंजीनियरिंग एक सेवा ही है जी। बशर्ते मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जो इंजीनियरिंग की चीजें मैं पढ़ी है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं उसका उसमें भी योगदान दूंगा, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है राइट है, मैं मुझे लगता है कि मैं नागरिक भी हूँ भारत का। बिल्कुल संवैधानिक ढंग से देखा जाए तो हम कुछ भी किसी पद पे चले जाए, डॉक्टर हूँ, आप टीचर है, आप टीचर है लेकिन राजनीति में आना चाहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप जानती है कि आवाज हम नहीं उठाएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे राजनीति में, तो बदलाव आएगा कैसे? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए और मेरी जो एजुकेशन हुई है, तो एजुकेशन का ही देन है, तो मैं समाज के मुद्दे अच्छे तरीके से उठा पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा एजुकेशन मुझे मिला है, उसका बड़ा योगदान है समाज सेवा में। जी तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, लोग चाहते हैं। देखिए हम बातें तो कर लेते हैं कि राजनीति में बदलाव नहीं आ रहा है, हाँ। अब फिर बोलते हैं लोग कि पढ़ा लिखा होकर राजनीति में आना चाहता है,
तो भाई यार जब अच्छे लोग आएंगे नहीं तो बदला कैसे होगा? नहीं ये बिल्कुल। वही जवान लोग राज करेंगे इस पे। हाँ, नहीं हम आपकी बातों से पूरी तरह सहमत है, बहुत अच्छे से आपने इस प्रश्न का जवाब दिया दिया भी है। तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि हमारा जो अभी इलाका है जो बहुत ही पिछड़ा कई मामलों में अगर देखा जाए विकास के मामले से हो गया या महिलाओं को लेके हो गया, तो बहुत ज्यादा खुल के लोग नहीं आ पाते हैं इस फील्ड में। तो अभी के जो युवा हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं से उभर रहे हैं, कहीं कहीं कोने कोने से निकल के आ रहे हैं। तो मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि अगर आपको एक मौका दिया जाए कि युवाओं को इस चीज के लिए प्रेरित करने के लिए, तो आप किस तरह से काम करेंगे कि अधिक से अधिक युवा आके और अपने इस पिछड़े इलाके को आगे लेके जाने में काम करें? बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। बहुत ये जेन्युइन सवाल है कि जो हम जिस इलाके से आते हैं पूर्वांचल के, हाँ, बहुत ही पिछड़े लेकिन इलाके हम से युवाओं को प्रेरित नहीं करेंगे तो विकास संभव नहीं है। युवाओं के हाथ में ही है विकास हमारा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है आपसे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो कोई ना कोई हमारा मुद्दा एम होता है कि हाँ। मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी एनीथिंग। जी तो हमारा ये भी होना चाहिए कि भाई पढ़ लिख के, अच्छा पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, जी जानती हैं? तो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है जब पढ़ाया जा रहा है हमको इम्प्लीमेंट भी करना है जमीन पे जाके। जी तो मैं चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको कैसे आगे लाया जाए। जी मैं 2 बार ट्राई किया हम्म, कि अच्छे लोग आए राजनीति जी। में। मैं हमेशा से कोई भी हो, मेरा दुश्मन ही क्यों ना, अगर पढ़ा लिखा ज्यादा है, पढ़े लिखे मतलब कि नहीं पढ़े लिखे गंवार, पढ़े लिखे गंवार भी होते हैं। दो चीज है, पढ़े लिखे होकर भी उसका जो माइंडसेट है वही गंवार वाला ही रहता है। हाँ वो नहीं चाहता कि विकास हो, वो चाहता है कि पैसा जल्दी आ जाए। हाँ राजनीति पैसे के लिए नहीं है, जी, राजनीति एक्चुअल में ही सेवा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनको लगता है कि मैं आंदोलन कर सकता हूँ, जैसे छात्र से राजनीति निकले हैं लोग, बड़े बड़े लीडर निकले हैं छात्र संघ के, जैसे लालू यादव जी, नीतीश कुमार, जी शरद यादव, ऐसे बड़े लीडर, राजनाथ सिंह बीजेपी के, ये सब छात्र संघ से निकले हुए नेता है। जी तो कहीं ना कहीं अपने छात्र जीवन में इन्होंने बहुत कठिनाइयां झेली, छात्र संघ में चुनाव लड़े, हारे, जीते और आज सेवा दे रहे हैं देश लेवल पे। तो मुझे अगर मोटिवेट करना होगा तो मैं बोलूंगा कि आपका फील्ड कोई भी हो, जी अगर आपको लगता है कि मैं समाज सेवी हूँ, एक्चुअल में समाज सेवी हूँ और समाज सेवा करना चाहता हूँ, तो मेरा हमेशा उनके लिए मोटिवेशनल रहता है कि आप जो बड़े लीडर हैं एक बार उनको एक उनकी जो गाथा है उनको पढ़ने की जरूरत है। जो बड़े लीडर समझ तो उन्हें महात्मा गांधी को पढ़िए, अम्बेडकर साहब को पढ़िए, लोहिया साहब को पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए, लाल बहादुर शास्त्री को पढ़िए। जी जी ये लोग कहाँ से निकले हुए लोग हैं? अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपको कमी दिखता है हाँ कि भाई ये कमी है, यार रोड नहीं बन पा रहा है, हमारा सांसद ये नहीं कर रहा, हमारा प्रधान ये नहीं कर पा रहा है, जी जी तो बदलाव गांधी जी क्या बोलते थे, जो आप बदलाव देखना चाहते हैं वो अपने अंदर लाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप बदलाव चाहते हैं तो खुद आइए ना राजनीति में। हाँ देखिए आप वार्ड नंबर 50 से आप लड़ना चाह रही हैं, जी तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा जो कुछ पूर्व जिला पंचायत के कुछ किए नहीं होंगे, केवल कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, तो आज आप लीडर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये इंस्पिरेशन आप भी हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लीडर जो बदलाव चाहते हैं, वाकई बदलाव चाहते हैं, हमारा क्षेत्र सिर्फ सड़क और नाली के विकास नहीं हो रहा है, नहीं पांच में प्रधान लाइब्रेरी बनवाए हुए हैं, एक्चुअली सोच से प्रधान लोग आ रहे हैं। जी गांव में एक लाइब्रेरी बनना चाहिए, स्वास्थ्य का एक बढ़िया विकल्प होना चाहिए कि हम तुरंत रात में अगर 12 बजे किसी को बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जी तो एक स्वास्थ्य केंद्र गांव में हो कि एक बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो मिल पाए महिलाओं को या किसी को, जी ये बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप बदलाव चाहते तो आइए, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सर आप इतना अच्छे से चीजों को, मतलब मैं ये कहूँ कि आपके पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतना अच्छा आप नॉलेज रखते हैं समाज सेवा को लेके या राजनीति को लेके, तो आपके पास काफी मतलब बातों से जो मैं अभी आंकड़ा लगा पा रही हूँ, आपको काफी नॉलेज है इन चीजों के बारे में। तो क्या भविष्य में हम आप लोग आपको एक नेता के रूप में देखेंगे या आपका भविष्य में एम क्या है आपका जीवन का? देखिए मेरा कभी लीडर बनना, भाई लीडर तो है, अगर किसी चीज को लीड कर रहे हैं तो लीडर नहीं हुए। हाँ अगर मान लीजिए 10 लोग कर रहे हैं कि भैया हमारा ठेकेदार राशन नहीं दे रहा है, ये सड़क नहीं बन पड़ी है भैया, तो उसके लिए हम जब आवाज उठा रहे हैं, रेज कर रहे हैं सोशल में, तो भाई वाकई में लीडर ही हूँ, बोल सकते हैं। लीडर बोलना भी गलत है। लीडर का कहने का मतलब ये है कि किसी स्टेज पे आप बड़े जाके, जैसे कि कोई इलेक्शन हो के किसी मतलब एक चीज पे आप नेता आपको घोषित कर दिया जाए, कोई मंत्री विधायक, इस तरह का मेरा सवाल है आपसे कि ऐसा कुछ आपका एम है लाइफ में? बिल्कुल मेरा एम है और मैं पहले कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ साल बिताना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग की है। हाँ कुछ कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ साल बिताऊंगा, फिर मैं वाकई में फुल टाइम पॉलिटिक्स में आऊंगा।